मेरा नाम है राजकुमार और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने चैनल PRK ट्रैवल एंड टूरिज्म में, जिसमें मैं भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी दे रहा हूं। साथ ही जिन जगहों पे मैं गया हूं उनसे संबंधित वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और आप इन वीडियोस के माध्यम से जान पाएंगे कि वहाँ की क्या क्या समस्या है जाने में, आने में, रहने में एंड खाने में। और अगर आप लोगों को यह वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, मैं जब गंगोत्री धाम यात्रा पर निकला था तब उसकी बहुत सारी जानकारियाँ मैंने हासिल कर ली थी। तो उन्हीं में से मैं आज आप लोगों के पास जानकारियाँ रखने वाला हूँ, ताकि आप लोग अगर जाना चाहते हैं गंगोत्री धाम यात्रा पर तो उसके आसपास की जो जानकारी है, जिसमें घूमने लायक स्थल है, उनसे संबंधित आप जानकारी हासिल कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंगोत्री धाम तो है ही, जिसमें पौराणिक कथा प्रचलित है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों को धोने के लिए देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी और जल के रूप में देवी गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती तक का सफ़र तय किया। यहीं से हिमालय का हिमनद भी निकला है, जिसे भगीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग से गुजरने और अलकनंदा नदी में विलीन होने के बाद इस नदी का नाम गंगा रखा जाता है। तो इसके अलावे मैं आप लोगों को गंगोत्री आसपास की कुछ और पर्यटन स्थलों की जानकारी देता हूँ। पहला है भोजवासा गंगोत्री। भोजवासा गंगोत्री यात्रा में बीहड़ इलाकों पर एक सुंदर स्थान है और यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री से शुरू करके भोजवासा तक 14 किलोमीटर लंबी ट्रैक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब आपको दूसरी जानकारी मैं गंगनानी के बारे में देना चाहता हूँ। गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान गंगनानी शहर उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले मार्ग पर लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आकर्षित पर्यटक स्थल है। माना जाता है कि यह स्थान आध्यात्मिक रूप से इच्छुक और मन की शांति के लिए एक आदर्श स्थान है। अब आप लोगों को गंगोत्री मंदिर की जानकारी देता हूँ। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित किया गया यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर है और यह उत्तराखंड राज्य के 4 धाम यात्रा 4 छोटे तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ की पवित्र नदी भगीरथी है, जो गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है और गंगोत्री मंदिर के पास से बहती है, जिसमें मैं नहाया भी हूँ, जो कि मैंने अपने यात्रा वाले वीडियो में फ़ोटो भी पोस्ट की हुई है। आप चाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं। भैरव घाटी गंगोत्री। भैरव घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरी पहाड़ों में जात गंगा और भगीरथी नदियों के तट पर एक छोटी सी बस्ती है। यह स्थान अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जलमग्न शिवलिंग। गंगोत्री धाम के प्रमुख आकर्षण में से एक जलमग्न शिवलिंग एक प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो कि गर्मियों के दौरान गंगोत्री में डूबा रहता है। पर्यटक दूर दूर से इस दर्शनीय शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। हर्षिल घाटी उत्तराखंड। हर्षिल पर्यटन स्थल उत्तराखंड राज्य का एक आकर्षक और छुपा हुआ गहना है, जो कि शांति की कामना करने वाले पर्यटकों के लिए
हिमालय की गोद में एक शानदार टूरिस्ट पैलेस है। धराली गंगोत्री पर्यटन शामिल धराली गंगा नदी के शांत तट पर स्थित एक सुंदरमय शहर है। धराली की परियों की कहानी शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धराली अपने शानदार स्वादिष्ट सेब के बागों और राजमा की खेती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सूर्यकुंड गंगोत्री धाम सूर्यकुंड उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के पास एक श्रद्धालु तीर्थ स्थल है। गंगोत्री मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री भगवान सूर्य नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पवित्र स्थान पर जाते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री पर्यटन स्थल में गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा का प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। यह भागीरथी ग्लेशियर चौखंबा प्रारंभ से होकर गौमुख में मिल जाता है। केदारताल गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान केदारताल यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। केदारताल अपने ठंडे पानी और लगभग 18 किलोमीटर तक फैली रोलिंग पहाड़ियों पर एक शानदार ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। अगर आप लोग कभी गंगोत्री धाम आते हैं या फिर जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ गंगोत्री धाम का ही दर्शन ना करें, बल्कि गंगोत्री धाम के आसपास ऐसे बहुत सी खूबसूरत झरने, ट्रैकिंग के लिए कुछ जगहें, पहाड़ पर्वत ऐसे हैं जिनका आप दर्शन कर आनंद उठा सकते हैं। तो कोशिश करें आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो इन जगहों पे ज़रूर जाएं। और मैं आप लोगों को यहाँ की कुछ और जानकारियाँ भी देता हूँ, जैसे गंगोत्री धाम घूमने का सबसे अच्छा समय। गंगोत्री पर्यटन स्थल जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर साल के अधिकांश मौसम ठंडा ही रहता है। यहाँ के स्थानीय भोजन गंगोत्री धाम के स्थानीय भोजन की बात करें तो यहाँ एक विस्तृत मेनू नहीं है। यहाँ कोई स्थानीय खाने के लिए पर्यटकों आपको मिल जाएंगे। गंगोत्री में स्थानीय खाने को परोसने के लिए कुछ स्टॉलों और रेस्तरों के साथ साथ आश्रम भी है। यह स्थान धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ मांसाहारी भोजन और शराब जैसी चीज़ें नहीं मिलती है। अब अगर रुकने की बात की जाए गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान, तो किसी आवास की तलाश में अगर आप रहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आपको लो बजट से लेकर हाई बजट के कई होटल यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे होटल गंगापुत्र, द देवदार रिसोर्ट, शिखर नेचर रिजॉर्ट, द वंडर्स नेस्ट, होटल बत्सेरा संगला आदि। तो मैं आप लोगों को यही सब जानकारी देना चाह रहा था, जो मैं इस वीडियो में आपको लोगों को दे चुका हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत को सफल बनाएं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं और भी जानकारियों को अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और काफ़ी हद तक सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।